नमस्कार, मैं किरण। चर्चित वक्फ विधेयक 2024 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। सदन में विपक्ष पूरी तरह एकजुट दिखा। हालांकि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में बिल के पक्ष में 300 से अधिक वोट पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ा 288 वोट ही। और इस विधेयक को पारित कराने में जो अपने को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती है, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू, लोजपा, तेलुगु देशम की, आंध्र प्रदेश की पार्टी तेलुगु देशम, इन्होंने इस विधेयक को पारित कराने में महती भूमिका निभाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, ये लोगों ने जमकर बिल के पक्ष में बोला, जबकि विपक्षी सदस्यों ने जमकर इस बिल का खिलाफ किया और इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दिया। वही सत्ताधारी सांसदों ने, मंत्रियों ने बिल की जमकर तारीफ की और कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चाहते थे कि कड़ा से कड़ा बिल बने। लालू यादव का भाषण 2010 में जो वक्फ संशोधन विधेयक पर दिए थे, उसी को दोहराया गया। लालू प्रसाद यादव ने उस समय कहा था कि वक्फ विधेयक को और मजबूत किया जाए। लोग वक्फ की जमीन को बेच रहा है। पटना के डाक बंगले चौराहे पर बड़े बड़े इमारतें बन गई है, अपार्टमेंट बन गया है। यानी लालू प्रसाद का कहना था कि वक्फ की संपत्ति वो सुरक्षित रहे, उसका खरीद बिक्री नहीं हो, दूसरे लोग कब्जा नहीं करें। लेकिन जो मौजूदा सरकार विधेयक लेकर आ रही है, जो लोकसभा से पारित हो चुका है, उसके बारे में कहा जाता है यह सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यकों पर शिकंजा कसने के लिए लाई है। जो विपक्षी सदस्यों का कहना है, इस देश के 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड है। इस वक्फ बोर्ड की निबंधक संपत्ति 8,72,000 से अधिक है और इनकी कुल एकड़ भूमि देखा जाए तो 37,39,000 एकड़ से ज्यादा है। जिस तरह का संसद में चर्चा हो रही थी, और लोगों ने आरोप लगाया, विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह भूमि पर सरकार को कब्जा करना और इस संपत्ति अडानी अंबानी को या पूंजीपतियों के हाथ में बेचना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सदन में, जो इतनी बड़ी संपत्ति है और इससे आमदनी मात्र 126 करोड़ रुपया होता है और यहाँ लूट खसोट हो रहा है, इसलिए हमने यह कानून लाया और इससे मुसलमानों का कल्याण होगा। वक्फ कमेटी में महिलाएं जाएंगी और गैर मुस्लिम भी इस कमेटी के सदस्य बनेंगे। वहीं मुस्लिम सांसदों का कहना था जो 22 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उसमें मात्र 10 मुसलमान होंगे, 2 महिलाएं होंगी और 12 अन्य हो जाएंगे। 10 अन्य, मुस्लिम महिला को जोड़ दे तो 12 होता और 10 अन्य हो जाएंगे। बहुमत दूसरे का हो जाएगा, मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे और सरकार जो चाहेगी वही फैसला लेगी और डीएम कमिश्नर जो चाहेंगे वही फैसला ले लेंगे और इससे काफी नुकसान होगा। तो इसी लिहाज से यह विधेयक नहीं लाना चाहिए। इसका विरोध कर रहे थे सदस्य और कहा जब हिंदू मंदिर बंद होता है, वहाँ की ट्रस्ट होता है, तो वहाँ के नियम होता है। पदेन अध्यक्ष तो जिलाधिकारी होंगे, लेकिन जब वहाँ जिलाधिकारी मुस्लिम हो जाएंगे तो उससे नीचे के पदाधिकारी या ऊपर के पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष होंगे। तो इस तरह हिंदू वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं, ये सवाल उठा रहा था, क्योंकि अधिकांश जिलाधिकारी हिंदू ही होते हैं। तो दूसरे धर्म की दखलंदाजी से मुस्लिम लोग समुदाय के लोग विरोध में हैं और जो नीतीश कुमार अपने को मुस्लिमों के बहुत बड़े हितैषी कहते हुए नहीं थकते, उसके सांसद राजीव रंजन सिंह कहिए, जो केंद्रीय मंत्री भी है, जमकर वक्फ विधेयक की तारीफ की। उसके बाद लोजपा के चिराग पासवान ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया। अगर तेलुगु देशम पार्टी, जदयू, लोजपा ये सब जो विधेयक का विरोध करता तो ये सदन से पारित नहीं हो सकता था और यह विधेयक गिर जाता। लेकिन जो अपने को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती है, मुसलमानों की हितैषी
पार्टी का थी, उसने जमकर इसका विरोध किया। और मुसलमानों का सदस्य और विपक्षी सदस्यों का कहना है कि ये देश के अंदर में मंदिर है, इसके लिए कोई विधेयक नहीं है, वहाँ की भी संपत्तियां बेची जा रही है, उस पर भी होना चाहिए, वहाँ भी अवैध कब्जा है, आप मेरे धर्म के लिए लाते हैं लेकिन दूसरे को लिए तो नहीं लाते। इस तरह की जमकर बहस हुई और इस बहस के दौरान कई बातें निकल के आई और सबसे चर्चा का विषय पूरे चर्चा के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहे, जो 2010 में वक्फ को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहा पर जो अपार्टमेंट बने हैं वक्फ की संपत्ति में, उसको लेकर जो सवाल उठाए थे वह चर्चा में रहा। और विपक्षी सदस्यों का साफ कहना है कि यह मुस्लिमों के अधिकारों पर सरकार हमला कर रही है और जिस तरह जो लोगों को बैठाया जा रहा है, गैर मुस्लिम को बैठाया जा रहा है, इससे हमारी संपत्ति को नुकसान होगा और हमारे अधिकार भी कुचले जाएंगे। संविधान ने हमारा अधिकार दिया है उसको कुचला जा रहा है, जो हमारे धार्मिक अधिकार है उसको कुचला जा रहा है और सरकार जानबूझकर ये विधेयक ला रही है और अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने कहा और जमकर सरकार की बखिया उधरी। हालांकि सत्ताधारी सांसदों ने भी जमकर जवाब दिया, खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के उदाहरण दे देकर सदन के अंदर में जवाब गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और अन्य ने दिया। यूं कहा जाए कि वक्फ विधेयक तो पारित हो गया है लोकसभा से, आज राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा, लेकिन जो अपने को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती थी उसके लिए काफी अब मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यह केंद्र की मौजूदा सरकार इसी तेलुगु देशम और जदयू पार्टी की हुई, कहा जाता है दोनों जो विरोध करेगा उसे केंद्र सरकार मान लेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने न जदयू की बातें मानी न तेलुगु देशम की बातें मानी। तो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां भी अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई है। जिस तरह सदन में जेडीयू और टीडीपी के सांसद बोलते हुए